आइए स्वाध्याय से संबंधित इस जिज्ञासा को सुनते हैं। वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे नाती पोता होने की वजह से मैं कभी क्लास में नहीं जा पाती हूँ, कभी घर में स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ। मेरा स्वाध्याय कभी कभी छूट जाता है, इस कारण मुझे बहुत दुख होता है। और घर में अगर व्रत उपवास करते हैं तो बच्चे मुझे छू लेते हैं तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। आप हमें ऐसा बताइए कि हम इसका पालन कैसे। शास्त्रों के अनुसार आपने जो कहा, बेटा बेटी के कारण से विघ्न आता है, तुम कार्य नहीं कर पाते हो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन नाती पोतों के कारण किया जाता है तो तुम्हारा मोह है, आगम के पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि शास्त्र ने एक ही छूट दी है तुम्हें, बेटा बेटिया की। एक पीढ़ी को तैयार करना तुम्हारा काम है। एक पीढ़ी को तैयार करने में तुम्हें धर्म भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। बेटा बेटिया की सुरक्षा करने के लिए तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत धर्म में विघ्न आता है तो हो जाने दो, माफ है, क्योंकि एक पीढ़ी। लेकिन एक पीढ़ी के बाद नाती पोते तुम्हारे कार्य में विघ्न डालते हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, तुम्हारा व्यामोह है। उनके प्रति अपनी एक पीढ़ी को संभालो और दूसरी पीढ़ी अपने बेटे से कहो, तेरे छोकरे हैं, तू संभाल, तेरी बहू संभाल, मैं तो मंदिर जाती हूँ, मैंने तो तुझे तैयार कर दिया है। आगम की एक ही परंपरा, एक पीढ़ी को संभालने की छूट है तुम्हें। दूसरी पीढ़ी के कारण यदि आप धर्म छोड़ रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा व्यामोह है, आपकी राग की तीव्रता है, चारित्र मोहिनी कर का प्रबल उदय है। कहीं भी नहीं लिखा कि नाती पोतों को संभालने के लिए आप धर्म छोड़ें। और रही बात बच्चों की, ईश्वर से क्रोध नहीं करना चाहिए। बच्चा बच्चा ही है, बच्चा तुम्हें छूने के लिए नहीं छूता है, कसाय भाव से नहीं छूता है, अज्ञान भाव से छूता है। वो सावधान रहने की अपेक्षा हमें सावधान रहना चाहिए। यही बच्चों के सामने मार्ग है।